बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ हकीम मोहम्मद अखलाक अल खैरी, मुबशर दुआखाना रावलपिंडी से आपके साथ मुखातिब हूँ। नाज़रीन गिरामी, कैसे हैं? दुआ गो हूँ कि आप जहाँ पर भी हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और सेहत और सलामती के साथ दराज़ी उम्र अता फरमाए। बिलखुसूस ये जो वबा पूरी दुनिया में और बिलखुसूस पाकिस्तान में कोरोना की शक्ल में कोविड-19 है, दुआ गो हूँ कि अल्लाह रब्बुल आलमीन इससे सारी इंसानियत को बिलउमूम और बिलखुसूस तमाम मुसलमानान आलम को इस वबा से महफूज और मामून फरमाए। मेरे नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि मैं अपने सदरी मुजर्रिबात हमेशा आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। मुझे ये फ़ख्र है, ये एज़ाज़ हासिल है कि अल्हम्दुलिल्लाह मुझे न सिर्फ मुल्क पाकिस्तान बल्कि बैरून दुनिया से, बैरून ममालिक से अल्हम्दुलिल्लाह लोग फ़ोन करते हैं, मेरे व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता करते हैं, मेरे बताए हुए नुस्खाजात को इस्तेमाल करते हैं और फिर मुझे दुआओं में याद रखते हैं। मैं आपके लिए दवा भी करता हूँ, दुआ भी करता हूँ। आपका मेरे लिए यही सबसे बड़ा इनाम, एज़ाज़, इकराम है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, लाइक करते हैं, शेयर करते हैं। इसके लिए मैं अपने तमाम बहन भाइयों का शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है। अगर मेरे भाई बहन ने नहीं किया तो सिर्फ इतना कीजिएगा, एक क्लिक कर दीजिएगा सब्सक्राइब, शेयर पे, लाइक पे। ये मेरी हौसला अफजाई हो जाएगी और मुझे मेरी मेहनत का सिला यूँ मिल जाएगा। बाकी मैं आपसे किसी चीज़ का तालिब नहीं हूँ, तलबगार नहीं हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मैं सदका जारिया के तौर पर अपने ये तमाम नुस्खाजात आपके सामने रखता हूँ और टेबल पे सीने का राज रखना कोई आसान काम नहीं है। आज मैं अपने उन बहनों और भाइयों के लिए ख़ास नुस्खा लेकर आया हूँ। यकीन मानिए, ये नुस्खा तश्त अज़बाम करना आसान नहीं है। ये मेरा सदरी मुजर्रब तरीन नुस्खा है और यही वो नुस्खा है कि जिसकी वजह से मुझे पूरी दुनिया में, अगर ना सही लेकिन मुमलिकत खुदादाद पाकिस्तान में बहुत सारे लोग मुझे जानते हैं, मुझे इज़्ज़त से, एहतराम से बुलाते हैं, मेरी कदर करते हैं। और वो नुस्खा क्या है? वो है औलाद नरीना के लिए। हज़रात, मेरे प्यारे नाजरीन और सामीन, जिन घरों में बेटियां पैदा हो रही हैं, बेटा नहीं है, जी हाँ, अगर आप ये सोच रहे हो कि बेटियां और बेटे अल्लाह देता है तो बीमारी भी अल्लाह लगाता है, शफा भी अल्लाह देता है। हमारा काम है दवा देना और दुआ देना, शफा अल्लाह रब्बुल आलमीन अता फरमाता है। तो लीजिए साहिब, ये बेटियों का पैदा होना ये भी एक मर्ज़ है और इस मर्ज़ का अल्हम्दुलिल्लाह 100% मेरे पास गारंटी शुदा मुजर्रब तरीन नुस्खा है। एक दो नहीं, 20 नहीं, सैकड़ों नहीं, बल्कि बिला मुबालिगा कह सकता हूँ कि हज़ारों मरीज़ों को मैं ये दवा दे चुका हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनकी गोद हरी की है, उन्हें बेटे जैसी नेमत से नवाजा है। आज भी मैं आपकी खिदमत में वो बेहतरीन, बाकमाल और लाजवाब नुस्खा आपको तोहफ़ा कर रहा हूँ, बग़ैर किसी लालच के। मुझे आपसे कोई लालच नहीं है। मैंने हमेशा जितने भी नुस्खाजात दिए हैं, आप मेरी बकिया वीडियोस देख लें, कोई लंबा चौड़ा नुस्खा मैं नहीं देता। छोटी चीज़ें होती हैं, मुख्तसर होती हैं, ढूंढने में, मिलने में आसान, दस्तयाब आसान हो सकती हैं। आज भी मैं आपकी खिदमत में नुस्खा रख रहा हूँ, लेकिन यहाँ पर मैं एक बात अपने नाजरीन की खिदमत में ज़रूर कहूँगा। मैं बहुत जल्दी गुफ्तगू कर रहा हूँ क्योंकि लोग लंबी चौड़ी वीडियो नहीं देखते। मैं कोशिश करूँगा कि बहुत जल्द इस वीडियो को इख्तिताम करूँ, बस आप सुनते जाएँ। आज के नुस्खे के लिए मैं आपसे ये कहूँगा कि मैं नुस्खा हल्फिया तौर पर आपके सामने, अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल पूरी दयानतदारी और ईमानदारी से नुस्खा आपके सामने रखूँगा। लेकिन मैं यहाँ पर यह कहूँगा कि यहाँ पर आपको जो अहले फ़न हज़रात हैं वो लें, बनाएँ, दुआएँ दें, लेकिन जो आम सामीन नाज़रीन हैं मैं उनसे ये कहूँगा कि आपको अगर पूरा यकीन है तो बनाएं। अगर इसमें, क्योंकि यहाँ पर वक्त नहीं है, वक्त नहीं होता यहाँ पर ट्राई करने का, तजुर्बा करने का। यहाँ पे परफेक्ट इसलिए कि ये दवा उस वक्त देते हैं कि जब औरत हामला होती है, उसका पहला मंथ पूरा होता है, उसे पता चलता है कि अब मेरे पीरियड्स रुक गए हैं। जब उसका टेस्ट पॉजिटिव आ जाता है तो अगले 25 दिन से पहले पहले उस औरत को हम ये दवाई खिलाते हैं। अगर 25 से 26 हो गए तो फिर ये दवा असर नहीं करती, फिर ये फजूल है। तो इसलिए मैं ये कहूँगा आप अहबाब से, नाजरीन से, कि अगर आप बनाना चाहते हैं तो बिस्मिल्लाह, मैं पूरी दयानतदारी से नुस्खा आपकी खिदमत में पेश करूँगा और यहाँ पर आप थोड़ा सा एहतियात बरतेंगे
अगर आपके घर में एक बेटी या दो हैं, तीन हैं, चार हैं, पाँच हैं, छः हैं, जितनी भी बेटियां अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह उन्हें सेहत और सलामती हया वाली ज़िंदगी अता फ़रमाए और दराज़ी उम्र अता फ़रमाए। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी एक बेटी का बाप हूँ। बेटी का होना भी बहुत ज़रूरी है, लेकिन नस्ल बेटों से चलती है। आप चाहते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन आपको बेटे जैसी अजीम नेमत से नवाजे, तो ये नुस्खा बनाइए। आप बेटे को देखना चाहते हैं तो ये नुस्खा इस्तेमाल कीजिए। आप बेटों की तमन्ना रखते हैं तो बिला खौफ व ख़तर अल्लाह पर यकीन करते हुए इस नुस्खा को बनाइए, खाइए और बंदा पुरतकसीर को दुआओं में याद रखिए। मुझे आपकी दुआएं बड़ी ज़रूरत है, मुझे आपकी दुआओं की। नुस्खा समात फरमाइए। और मैं फिर अर्ज़ करूँगा कि बनाने में थोड़ी सी एहतियात कीजिए। अगर आप नहीं बना सकते, अगर आप कामिल, आपको यकीन नहीं है, तो इसके लिए आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे आप देख रहे हैं। तो मैं नुस्खा आपकी खिदमत में पेश करने लगा हूँ। समात फरमाइए। मोर, ये जो जंगली मोर नहीं होता, उड़ने वाले परिंदा, इस मोर के जो पर होते हैं, इन परों की जो टिक्की होती है एंड पे, वो सूरा, वो फूलदार, वो 9 टिक्कियाँ लेनी है। उसके बाद कुश्ता फुलाद आला किस्म का बना हुआ होना चाहिए, आम बाजारी नहीं बल्कि ख़ास किस्म का कुश्ता फुलाद 1 तोला। 9 टिक्कियाँ मोर के पर की, 1 तोला कुश्ता फुलाद, 1 तोला तुख्म शुलंगी, 1 तोला तुख्म बंग, 1 तोला माजू और 1 तोला ज़ाफ़रान। ये तमाम चीज़ें लें, बारीक से बारीक तर सुरमे की मानिंद इनको पीस कर अलहदा रख लें। यह आपका एक नुस्खा हुआ। अब दूसरा नुस्खा समात फरमाएं। 5 तोले अजरा की मुदब्बर, यह आपको मुदब्बर मिल सकता है। आपको मुदब्बर करने की ज़रूरत नहीं है। आप किसी पंसार की दुकान पर जाएंगे, वहाँ जाकर आप जब बोलेंगे तो अजरा की मुदब्बर के नाम से आपको मिल जाएगा। कुश्ता अजरा की मुदब्बर यानी अजरा की मुदब्बर आपने लेना है 5 तोले, और कुश्ता फुलाद आला क्वालिटी का लेना है 5 तोले, आमला इंडियन 15 तोले, ज़ाफ़रान 1 तोला, मस्तगी रूमी 1 तोला और सालब मिस्री 1 तोला। इन तमाम चीज़ों को उसी तरह बारीक से बारीक तर कपड़ छान हो जाए, इतनी बारीक पीसें। अब आपने उस दवाई जो पहले बताई है मोर की टिक्की वाली, उसके भी कप्सूल भरें और इसके भी कप्सूल भरें। तो वो मोर के परों वाली टिक्की वाला जो पहला नुस्खा मैंने लिखवाया है, उसके कप्सूल भरें। तो 1 कप्सूल सुबह, 1 दोपहर, 1 शाम आप पहले वो इस्तेमाल करेंगे। जब वो पहले ख़त्म हो जाए, उसके बाद ये दूसरा नंबर नुस्खा है, इसके 2 कप्सूल सुबह इस्तेमाल कीजिए, 2 शाम को कीजिए। चावलों से परहेज़ कीजिए, दूध से और दूध से बनी हुई हर चीज़ से वो खातून, वो औरत परहेज़ करेगी। ये जहन में रहे कि दूध, अक्सर ये तासर होता है कि हामला खातून दूध पिएगी तो बहुत ज़रूरी है, लेकिन याद रखिए कि इस नुस्खे के साथ अगर दूध न पीने की वजह से उसे कोई नुकसान या कमज़ोरी हो तो मैं इसका जवाबदार हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह कोई कमी, कोई कमज़ोरी नहीं होगी। दूध और दूध से बनी हुई हर चीज़ को नहीं इस्तेमाल करना है, ये परहेज़ है। चावल नहीं इस्तेमाल करने, दाल, माश, भिंडी, इससे परहेज़ आपने करनी है। इंशाअल्लाह ताला फिर देखिए कमाल कुदरत का, अल्लाह का करम होगा, अल्लाह का फजल होगा, अल्लाह की रहमत, अल्लाह की बख्शिश, अल्लाह की अता होगी। अल्लाह पाक आपको भी एक खूबसूरत और चांद सा बेटा अता फरमाएगा। मैं दिल की गहराइयों से दुआ गो हूँ कि जिन घरों में बेटे, जिन घरों में औलाद नहीं है, अल्लाह पाक अपने फजल करम से उन सबको औलाद जैसी अजीम नेमत से नवाजे। और जहाँ पर बेटों की तलाशी है, जो गोदें बेटों की मुतलाशी हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने फजल, अपने करम, अपने एहसान से उन घरों में बेटों जैसी अजीम नेमत से नवाजे। मुझे दीजिए इजाज़त और मैं आपकी दुआओं का मुंतज़िर हूँ। हकीम मोहम्मद अखलाक अल खैरी मुबशर दवाखाना रावलपिंडी से जाते हुए आपकी खिदमत में एक मरतबा फिर सलाम अर्ज़, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।